दोस्तों नमस्ते। हेल्दी माइंड कंसल्टेंसी तरफ से मैं अमित मेढेकर आप सारे लोगों का एक बार फिर से सहर्ष रूप में स्वागत करता हूं। क्या आप खुद को तकलीफ देते हैं अपने ख्यालों से? क्या आप खुद को हर्ट कर रहे हैं? क्या आपकी इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है और इसलिए आप खुद को हर बार एक डिस्ट्रक्शन लेवल पे लेके जा रहे हैं? क्या खुद को आप सही मायने में सही तरीके से पूरे और पूरे फुल ऑफ लाइफ जी नहीं पा रहे? अगर ये सारी चीज़ है तो आज का ये वीडियो ज़रूर देखिए, आपको बहुत काम आएगा। बहुत बार इंसान अपने ख्यालों से, अपनी सोच से हर वो चीज़ करता है जो शायद अस्तित्व में है भी या नहीं भी। बहुत बार हम लोग ऐसे ही सोच के चलते, ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जहाँ पे हमें तकलीफ होती है। कोई भी इंसान हर उस वक्त या हर उस पल खुद को सैबोटेज करता है या फिर खुद को एक लेवल पे हर्ट करता है जहाँ पे वो हमेशा खुद के बारे में सोचने के बजाय दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचता है। अगर आप भी दूसरों को अच्छा रखने के लिए या फिर दूसरों के सामने खुद को अच्छा रखने के लिए अगर कुछ चीज़ें कर रहे हैं तो शायद ये ज़रूर हो सकता है कि आप खुद को हर्ट कर पाएंगे या फिर आप खुद को हर्ट कर ही रहे हैं। अभी देखिए कोई सिंपल स्टेप्स है जिसके चलते मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग खुद को हर्ट सच में क्यों करते हैं और किस लिए करते हैं, ये कैसे करना नहीं चाहिए, कैसे रुकाना चाहिए। अगर आप खुद के बजाय सामने वाले को इंपॉर्टेंस देते हैं तो आप मेरा पहला वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें मैंने ये बताया है। अगर आप सामने वाले को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं तो सामने वाले की हर एक इच्छा पूरी करने के लिए, पूर्ण करने के लिए आप खुद की इच्छाओं को शायद बाजू में रखेंगे, खुद की इच्छाओं के बारे में सोचेंगे नहीं, खुद को हमेशा सेकंड स्टेप पे रखेंगे या फिर बैकफुट पे रखेंगे और इसके चलते कहीं पे शायद आप खुद को हर्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जब कोई भी ख्याल आपके मन में आता है, उस ख्याल के साथ आप जब उस चीज़ को दोहराने के लिए या फिर उस चीज़ को पूरी करने के लिए जाते हैं तो बहुत बार ये चीज़ें देखने को आई है कि वो ख्याल शायद अपनों के लिए या फिर अपने आप के लिए पॉसिबल है भी नहीं, लेकिन हम लोग खुद के लिए ना सोचते हुए उस ख्याल के बारे में खुद को ढकेलते जाते हैं और खुद को उस ख्याल के पीछे लेके जाते हैं। तीसरी चीज़ में अगर आप देखेंगे तो सामने वाले को प्लीज़ करना है, सामने वाले को खुश रखना है, सामने वाले का मन नहीं दुखाना है, सामने वाले को कोई तकलीफ़ ना होनी देनी है। इसलिए बहुत बार ऐसे देखा जाता है कि इंसान खुद को हर्ट करता है। अगर ये चीज़ आप हर बार करते होंगे तो शायद आपके मन के अंदर कोई भी और कोई भी खुद की वैल्यू नहीं रहेगी। आपका डिसीजन मेकिंग कम हो जाएगा, आपका खुद का वैल्यू जो है वो कम हो जाएगा। शायद आप इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे, शायद आप खुद के बारे में उतना अच्छी तरीके से नहीं सोच पाएंगे जितना आपको लगता है कि आप हो। और ये क्यों कर रहे हैं आप? बस कोई भी इंसान दूसरे इंसान को जब ज़रूरत से ज़्यादा प्लीज़ करता है, हैप्पी करता है, खुश करने की कोशिश करता है, तब शायद वो खुद को हर्ट करके ले सकता है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। चौथी चीज़, किसी भी इंसान ने अगर खुद के ऊपर बाउंड्री नहीं डाली है, कहाँ तक जाना है, कहाँ रुकना है, इस बाउंड्री के आगे क्या नहीं करना है, इस बाउंड्री के पहले क्या क्या चीज़ें करनी है, अगर ये सारी चीज़ों के चलते अगर इंसान खुद को एक बाउंड्री के अंदर पता है उसको कि उसकी कैपेसिटीज़ क्या है, उसकी पॉसिबिलिटीज़ क्या है, और फिर उस कैपेसिटी पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर काम करते करते वो उस बाउंड्री को पूरी तरीके से ड्रॉ करता है और उसके ऊपर वो काम करता है, तो शायद वो खुद को हर्ट नहीं करता। लेकिन बहुत बार हमने ये देखा है कि कहीं भी चीज़ों के लिए या फिर कौन सी भी चीज़ के चलते उस बाउंड्री को बिल्कुल और बिल्कुल ड्रॉ ना करते हुए या फिर उस बाउंड्री के अंदर ना रहते हुए हम लोग ऐसे कोई चीज़ें कर लेते हैं जहाँ पे खुद को परेशानी होती है, दिक्कत होती है और इंसान खुद को हर्ट करके लेता है। कई बार ये भी देखा गया है कि इंसान को पता है कि कहाँ रुकना है, लेकिन वो रुकने की बजाय चलता चला जाता है और फिर वो खुद को हर्ट ज़रूर करके लेता है। और एक चीज़ है इसमें ध्यान देने वाली कि जब इंसान अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर काम करना शुरू करता है, लेकिन उसको उस थॉट प्रोसेस में डाइवर्जन आते हैं, उसको उस थॉट प्रोसेस में कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं, तब वो खुद को कमज़ोर समझने लगता है। जैसे उसने कमज़ोर समझ लिया, फिर उसके मन के अंदर अलग तरीके से विचार आएंगे और फिर वो वापस खुद को हर्ट करना शुरू कर देगा।
क्यों कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, किस लिए कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है इन सारी चीज़ों के लिए। अगर आप ये जानते हैं कि आप एक यूनिक पोटेंशियल के साथ जन्मे हो, आपके पास वो ताकत है, आपके पास कुछ करने का जज्बा है, आप कुछ अच्छी तरीके से कर सकते हो, तो आपको इन सारी चीज़ों से भी आगे बढ़ना है। जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, जिसके पास सेल्फ बिलीफ नहीं है, जिसके पास सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, वो हर वो चीज़ करेगा जिसके चलते वो खुद को हर्ट करेगा। एक बार उसने खुद को हर्ट करना शुरू कर दिया, फिर उसके लाइफ में ये आदत बन जाती है और ये आदत कभी नहीं रुकती। फिर क्या होता है पता है? बस उस इंसान को खुद को हर्ट करने का एक, बस हम समझ सकते हैं कि एडिक्शन लग जाता है और वही एडिक्शन उसको जीने नहीं देता। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक इंसान इस जीवन में अगर कुछ अच्छी चीज़ करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकता है, बस उसको ये समझना है कि उसके अंदर की ताकत क्या है। हम ये नहीं समझते हैं कि हमारी ताकत क्या है और हम बस ऐसी चीज़ों को बार बार दोहराते हैं जिन चीज़ों की शायद ज़रूरत ही नहीं है। हम उन ख़यालों के बारे में सोचते रहते हैं जो ख़याल आपके लिए महत्वपूर्ण है भी नहीं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम उस ख़यालों को या फिर उन ख़यालों को बार बार अपने लाइफ में लाते हैं। मत कीजिए, खुद को हर्ट मत कीजिए। शायद कोई है जो आपको देख के बड़ा हो रहा है, कोई है जो शायद आपको देख के अपने जीवन का जो अस्तित्व है उसको निर्माण कर रहा है, कोई है जो शायद आपको देखते हुए आपके पैरों के डायरेक्शन में चलता रह रहा है। बस हमें ये देखना है कि शायद हम भी वो चीज़ करें जो चीज़ हमारे लिए महत्वपूर्ण हो। एक ऐसा रोल मॉडल हम खुद को बनाएंगे जहाँ पे लोग आएंगे और हमें फॉलो करने के लिए या फिर हमारे पथ पे जाने के लिए ज़रूर कोशिश करेंगे। ध्यान रखिए, खुद के अंदर की ताकत जब हम पहचानेंगे, खुद के अंदर की ताकत हम जानेंगे, तब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करेंगे जिसके चलते आप खुद को हार्म करेंगे। अगर खुद को हार्म करना रोकना है तो आज से ही शुरुआत कीजिए और फिर देखिए छोटी छोटी चीज़ों के साथ हम लोग कैसे आगे बढ़ लेते हैं। ये वीडियो कैसे लगा इसके बारे में ज़रूर आप हमें बताइए, आपकी कमेंट्स की हमें प्रतीक्षा रहेगी। इस चैनल को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना मत भूलिए। मैं अमित मेढेकर वापस मिलूंगा आपसे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।